नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आप लोगों के लिए आरएस के एग्जाम तक एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें हम लोग शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। ये मान के चलिएगा कि एक एक वीडियो से आप लोगों के एक एक क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इनको जरूर लिख लीजिएगा, ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक बेहतरीन नॉलेज और इसके साथ में कंटेंट बहुत बेहतरीन पहुंचे, क्योंकि देखिए एग्जाम के बहुत कम दिन रह गए हैं, इसलिए सटीक जो कंटेंट है वही पढ़ा जाए। क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया, जल्दी एग्जाम नजदीक आ गया, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो सटीक कंटेंट बढ़ के हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाए। चलिए पढ़ते हैं हम लोग बायोफ्यूल के बारे में। देखिए आप लोग पेट्रोल और डीजल को यूज करते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल को हम लोग इंपोर्ट करना पड़ता है और इंपोर्ट करने पर हमारे ऊपर जो है बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो सरकार जो है इतना इंपोर्ट नहीं कर सकती है। इसीलिए जो पेट्रोल और डीजल होता है, खासतौर पर डीजल के साथ में जो बायोडीजल है यानी कि बायोफ्यूल जो है, इसको क्या किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये मिशन जो लाया गया था बायोफ्यूल मिशन, इसको 4 फरवरी 2005 को लाया गया था। बायोफ्यूल पॉलिसी अगर पूछे तो 2006 के लिए आपको करना है। बायोफ्यूल के लिए एक प्राधिकरण अथॉरिटी जो कि पूरा कंट्रोल करती है नियम के लिए, और वो है 2007 के अंदर। राजस्थान बायोडीजल जो नियम बनाए गए थे वो 2019 के अंदर बनाए गए थे। बायोफ्यूल डे जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 10 अगस्त को। इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे आप लोग को याद करना है 56 जुलाई 1910। अब 56 जुलाई तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग याद करेंगे, याद रह जाएगा आपको 56 जुलाई 1910। कैसे? एमपीएआरडी। जैसे सबसे पहले मिशन है तो मिशन 2005 में आया, फिर नीति पॉलिसी जो है वो 2006 के अंदर आई, फिर इसके बाद में ये जो अथॉरिटी है इसका गठन किया गया था प्राधिकरण का 2007 के अंदर। इसके बाद में रूल आए थे, कौन से? बायोडीजल रूल जो बनाए गए थे 2019 के अंदर। और फिर डे यानी कि दिवस जो आता है वो कब आता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये जो है 56 जुलाई 1910 बायोफ्यूल के बारे में आप लोग को याद रखना है। कुछ भी पूछे तो आप लोग को यहां से कनेक्ट कर लेना है। इसके साथ में ही ये जो मिशन चलाया गया था बायोफ्यूल मिशन, ये 12 जिलों के अंदर तो रतनजोत की खेती की जाती है और 8 पूर्वी जिलों के अंदर करंज की खेती जो है वो की जाती है, जिसकी मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? बायोफ्यूल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जो है वो राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड जो है इसका गठन किया गया 22 दिसंबर 2016 को, और इसका पुनर्गठन किया गया था। ये डेट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 11 फरवरी 2022, मतलब रिसेंटली जो है इसका गठन किया गया है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, बायोफ्यूल पॉलिसी के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, 56 जुलाई 1910। 56 जुलाई 1910 याद रहेगा। 56 मतलब 2005 के अंदर जो मिशन है वो चालू किया गया था। उसके बाद में पॉलिसी जो आई थी वो 2006 के अंदर आई थी। ठीक है, फिर जुलाई के अंदर क्या हुआ? जुलाई के अंदर इसके लिए अथॉरिटी जो है प्राधिकरण, उसका गठन किया गया। फिर 19 के अंदर क्या आया था? यहां पर आर मतलब रेगुलेशंस, रूल्स आए थे, नियम बनाए गए थे राजस्थान की तरह 2019 के अंदर। और फिर डे जो है वो आता है 10 अगस्त को। ठीक है, 10 अगस्त को रूल आता है, जो है वो दिवस आता है। मिशन जो है वो चल रहा है 12 जिलों के अंदर, जहां पर रतनजोत की खेती होती है, और 8 जो है पूर्वी जिलों के अंदर करंज की खेती जो है वो की जाती है। इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे पास में एक बोर्ड है जिसका नाम है राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, जिसका गठन किया गया था 22 दिसंबर 2016 को, लेकिन अब तक काम नहीं कर रहा था ठीक ढंग से, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा और ग्रोथ देने के लिए पुनर्गठन किया 11 फरवरी 2022 को। ये डेट आप लोग को याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस बार बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में वो पूछ सकता है, इसलिए आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले कंटेंट के साथ में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वाकई में आप लोगों को अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों तक बहुत बेहतरीन कंटेंट जो है वो पहुंचे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।